अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक बड़ी मुफीद आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ कि आप किस तरीके से, जो आजकल का सबसे बड़ा इशू है कि मोबाइल टाइम जो है मैनेज नहीं होता हमसे हमारा, तो आप किस तरीके से अपना मोबाइल टाइम आजकल मैनेज कर सकते हैं और अपने मोबाइल ही को इस्तेमाल करके आप मोबाइल टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जो है वो इस मोबाइल की वजह से आ जाती है। कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, एक दफ़ा आपने मोबाइल हाथ में लिया तो फिर कभी यूट्यूब में, कभी फेसबुक में, इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपका टाइम जो है वो काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है और आपको ये पता भी नहीं, अंदाज़ा भी नहीं होता कि मैंने कितने टाइम किस चीज़ को यूज़ किया है। तो एक तो आज मैं डिजिटल वेलबींग के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कितनी दफ़ा मोबाइल को यूज़ किया है, कितनी दफ़ा लॉक अनलॉक किया, कितने टाइम किस ऐप को यूज़ किया। बड़ी मुफीद एक ऐप है। और इसके अलावा जो है मैं आपको जो है फोकस मोड के बारे में बताऊंगा। जब आपको काम करने लगे तो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और फोकस मोड के साथ ड्राइविंग मोड भी आ जाता है, तो आप ये भी देख सकते हैं ड्राइविंग करते वक्त आपके पास लेस नोटिफिकेशन आए, वो भी हम देख लेंगे। और साथ ही यूट्यूब को भी हम देखेंगे कि यूट्यूब वीडियोज़ लोग बहुत सारी देख रहे होते हैं तो पता नहीं चल रहा होता टाइम किस तरह यूज़ हो रहा है। चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिजिटल वेलबींग के बारे में बताता हूँ। डिजिटल वेलबींग जो है वो, ये आप डिजिटल वेलबींग सर्च करें तो यहाँ आपको फर्स्ट पे टॉप पे नहीं मिलेगा, ये आपको नीचे इसका आइकन है, ये देख लें। ये गूगल की ऐप है और ये मेरे पास पहले से प्री इंस्टॉल्ड आई थी, मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इसको यहाँ से खोलें तो भी आपके पास ये बता देगा कि आज मैंने पूरे दिन में 4 घंटे 38 मिनट्स यूज़ किया है। सेटिंग में इतनी देर, अदर्स, व्हाट्सएप और फेसबुक, और इवन ये भी बता देगा कि मैंने कितनी दफ़ा मोबाइल लॉक अनलॉक किया। अच्छा, इसी को दोबारा एक और तरीके से भी आप जा सकते हैं कि आप यहाँ जाएं सेटिंग्स में और डिजिटल तो ये डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स आ जाता है। इधर से भी सेम ये इसी चीज़ को एक्सेस कर लेता है। ये इंटीग्रेटेड है आपकी सेटिंग्स के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे काम इसने आपकी सेटिंग से ही करने होते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड है। अब ये देखें, इवन ये मुझे बता रहा है कि दिन में मेरे पास 126 नोटिफिकेशंस आ गई हैं और मेरा मोबाइल जो है 32 दफ़ा मैंने दिन में अनलॉक किया है। यानी पड़ा हुआ था कहीं, तो मैंने जब उसे अनलॉक किया, उठाया, तो ये 32 दफ़ा अनलॉकिंग टाइम बता रहा है। फिर नीचे इसके अंदर ये बेड टाइम मोड है, डैशबोर्ड है। बेड टाइम मोड मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। डैशबोर्ड में क्या है कि डैशबोर्ड में आपका स्क्रीन टाइम जो है वो बता रहा है कि आज आपने स्क्रीन टाइम आपका 4 घंटे 20 मिनट्स है। तो अब सेटिंग के अंदर क्या और कितनी देर चीज़ आप करते रहे हैं, कोई या फेसबुक का इस्तेमाल करते रहें या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कैमरा पे या यूट्यूब पे, कितना टाइम है, हर ऐप का टाइम आपको बताता है। इसके अलावा आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि अगर आप ये देखें, फेसबुक मैंने 1 आवर 46 मिनट इस्तेमाल की है। अभी देखें, मैं अगर इसको यहाँ जाऊँ और फेसबुक को खोलना चाहूँ तो फेसबुक मेरी फ़ौरन खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाके इसकी जो टाइमिंग है, ये टाइमर मैंने अभी तो सेट ही नहीं किया था, आप इसको आप इसको ऐप का टाइमर सेट कर सकते हैं कि मैं इसको कहता हूँ जी 1 घंटा और ये 45 मिनट्स। तो जैसे ही मैंने 1 घंटा 45 मिनट किया तो उससे हुआ क्या है, ये देखें ज़रा। हर ऐप के लिए आप टाइम सेट कर सकते हैं। आप इवन ये देखें, ये जो फेसबुक का मेरा आइकन है ये एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सा हो गया, ग्रे स्केल हो गया। ये क्यों हो गया मेरा ग्रे स्केल? इसकी वजह है पीछे इसकी। और ये व्हाट्सएप का देखें, अभी व्हाट्सएप का भी ग्रीन है। अगर मैं इसको, अभी व्हाट्सएप का जब ग्रीन है तो मैं इसको जाके व्हाट्सएप को देखूंगा तो व्हाट्सएप को मैं ओपन कर सकता हूँ, तो व्हाट्सएप को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर यहाँ से टाइमर अब मैं चेंज करूँ, वैसे अगर आप 30 मिनट्स का लगाएंगे तो ये आपको 30 मिनट से ऊपर जाने ही नहीं देगा। मैं इसके टाइमर को अगर जैसे लेट से 30 मिनट्स कर देता हूँ, जैसे ही मैंने कहा तो ऐप का टाइमर भी सेट हो गया। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि व्हाट्सएप का मैं आइकन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप अपने हर ऐप का जो है वो टाइमर सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि जो है तो अभी मैं इनको वापस कर रहा हूँ दोनों को, ताकि ये ऐप्स खुल सकें। इसको भी 2 आवर कर दें। तो अब यहाँ से आप हर ऐप का, इवन हर ऐप का, जो भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो साइट्स आप विज़िट कर रहे हैं, क्रोम का, हर चीज़ का आप टाइम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा फीचर है ये।
और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपको टाइम उसका पूरा होगा, अच्छा अब जब इसको मैंने अगर टाइम इसका कर दिया मैंने मिसाल के तौर पे, वो होगा क्या वो भी देख लें। अगर मैं इसका टाइम था 30 मिनट्स मैंने जब रखा हुआ था, तो अब मैं अगर जाके इस ऐप को खोलूँगा यहाँ से कि व्हाट्सएप का आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया आज के लिए, और अब ये कल दोबारा स्टार्ट होगा। तो यानी आप यहाँ से सेटिंग से जाके मैं इसको कभी भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये है कि एक जब आपने अपना तमाम चीज़ों का एक टाइम सेट किया हुआ होगा तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मोबाइल यूजेज जो है आपका मोबाइल ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इसमें ये तो टाइमर आ गया था, तो मज़ीद जो इसमें चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से बैक जाते हैं जी, डैशबोर्ड। अच्छा अब ये देखें, ये टैब के टाइमर आ गए। यहाँ से भी पीछे जाते हैं, इसमें एक ऑप्शन है ये बेड टाइम मोड। अच्छा बेड टाइम मोड जो है ना वो किसी वक्त भी आप बेस्ड ऑन चार्जिंग के वक्त आप लगाना चाहें या कोई स्केड्यूल बना दें बेड टाइम का। मैंने जिस तरह रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बेड टाइम रखा हुआ, तो अगर मैं जैसी रात के 8 बजेंगे तो एकदम ये बेड टाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा। और बेड टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें और मज़ीद हैं वो कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन है कि जब बेड टाइम ऑन हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन हो जाए, और स्क्रीन के कलर्स ये रिमूव कर देता है, आपकी स्क्रीन को ग्रे स्केल कर देता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर होता है। जब आप देखें ज़िंदगी में रंग जिस तरह होते हैं, जब आपके मोबाइल से रंग ख़त्म हो जाते हैं, बेड टाइम शुरू होता है तो आप ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपके कलर्स को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक बेजारी की कैफियत सी पैदा होती है, यानी मोबाइल को यूज़ नहीं आप कर सकते जब तक आप दोबारा उसको कलर में नहीं लेके आएंगे। कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो बगैर इसकी कलर्स के जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। तो ये भी आपकी जो एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए बड़े मुफीद साबित होती है। अच्छा मैं बेड टाइम इस वक्त चेंज करता हूँ वैसे ही जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मिसाल के तौर पे दिन 2 बजे मैंने इसका बेड टाइम कर दिया। अब ये देखिए जैसे ही मैंने बेड टाइम किया तो वो आ गया नो फोन विल बी साइलेंट विद नो वाइब्रेशन एक्सेप्ट ऑलवेज अलाउड आइटम्स, और इसका जो स्केल ग्रे स्केल हो गया है सारा, यानी ये मैंने ग्रे स्केल ऑप्शन ऑन की हुई थी तो ग्रे स्केल हो गया। अब डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर मुझे कहाँ से कॉलें आ सकती हैं, ये जो मेरे नंबर हैं, यानी ये जो मेरे इंपॉर्टेंट नंबर मैंने टास्क किए हैं जिनको स्टार किया हुआ है मैंने, सिर्फ उनसे मुझे कॉल रिसीव हो सकती है। या जो मेरे वीआईपी नंबर्स होते हैं, जो कुछ मैंने नंबर्स वीआईपी रखे हुए हैं, वो उनसे तो किसी वक्त साइलेंट हो कुछ भी हो तब भी कॉल रिसीव होती है। तो ये जब होगा तो मुझे बाकी तमाम नोटिफिकेशंस मैसेज नहीं आएंगे, सिर्फ इनके मैसेज और इनकी कॉलें चूँकि मैंने इनेबल की हुई हैं तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें आ जाएंगी। और अब हम इसको जो है वापस करके देखते हैं जी, बेड टाइम को वापस करते हैं। बेड टाइम के दरमियान नोटिफिकेशन मिनिमम कर देता है ये आपकी। अब अगर मैं इसको वापस करूं, रात 9 बजे कर देते हैं जी, तो अब ये रात 9 बजे तक इस तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको, और उस टाइम ये ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा दूसरा एक और जो चीज़ है, डिजिटल वेलबींग के अंदर से ये आप फोकस मोड को भी ऑन कर सकते हैं। अब फोकस मोड को 2 तरीके हैं, एक स्केड्यूल है कि आप स्केड्यूल लगा लें, हफ्ते में आप ऑफिस में कोई ऐसा काम करते हैं, आप चाहते हैं मोबाइल की कम से कम नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ, तो आप वो हफ्ते के वो दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी ख़ास दिन को सिलेक्ट करना चाहें तो आप उस दिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। संडे को सिलेक्ट करना चाहें तो ठीक है जी, सिलेक्ट कर लें। अब आप सुबह 9 से 5 बजे, मैंने एक स्केड्यूल वाला टाइम इसमें शो कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो ये कह देगा कि फोकस मोड इज़ ऑन, टर्न ऑफ एट 5 AM। अब इसमें क्या होता है, अब फोकस मोड में क्या होगा जी, जब फोकस मोड ऑन है तो ये जो मैंने ऐप्स मेरी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, ये देख लें ईमो वगैरह भी, ये इसके कलर ब्लैक एंड वाइट हो गए। क्यों? क्योंकि मैं इसको इनमें से किसी चीज़ को भी ओपन करूँगा तो वो क्या, मैसेंजर एंड अदर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स आर पास नाउ, और इनको आप सेटिंग से कर सकते हैं क्योंकि फोकस मोड आपका ऑन है। आप ये ऐप अभी ये नहीं कहेगा कि इसका टाइम आउट हो गया है, कोई और मसला हो गया, ये सिर्फ ये कहेगा क्योंकि फोकस मोड ऑन है, इसके दरमियान आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ अगर मैं यहाँ से कहूँ टेक अ ब्रेक, तो मैं 5 मिनट की ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो फिर ये देखें मेरे तमाम आइकन्स के कलर्स देखें दोबारा उसी तरह रिवाइव कर गए। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऐप है कि आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो फोकस मोड आपको आप जो है अपना काम कर सकें सही तरीके से। और फोकस मोड ऑन होगा तो आपको कोई ऐप डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, आपको कोई नोटिफिकेशन ज़्यादा नहीं आएंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्योंकि मोबाइल या तो आप कहीं रखा हुआ आपने दूर, मोबाइल आपके पास भी होगा लेकिन उस पर इस तरह की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी जिससे आप बार बार को व्हाट्सएप का मैसेज, आज को काम आप कर रहे हैं फोकस होके, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और को ऐसा काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पे को काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, एकदम व्हाट्सएप का, फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आता है, बंदा उसको देखता है, उसको देख के फिर आगे
चल सो चल वाला मामला हो जाता है। तो ये चीज़ जो है इसको मैनेज करने के लिए ये इसके अंदर ये फोकस मोड है। और यहाँ से अभी हम फोकस मोड को, अब ये ब्रेक पे हूँ मैं, ये शो कर रहा है कि रिज्यूम नाउ भी कर सकता हूँ और इसको टर्न ऑफ फॉर नाउ भी कर सकता हूँ। और इसमें ये नीचे फोकस मोड के अंदर ये ऐप्स हैं जो आप डिस्टर्ब करती हैं आपको। जिस ऐप को मैंने चेक किया हुआ उसका कलर उड़ जाएगा। मैं इसमें से जिन ऐप को अनचेक कर दूंगा, मैसेंजर को अनचेक कर देता हूँ जी, इमो को अनचेक कर देता हूँ। अब मैं अगर ऑन करूँगा तो मुझे मैसेंजर और इमो, अभी तो दोबारा आ गया नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। देखें इसमें इमो और मैसेंजर का कलर दोबारा वापस है, ये ऐप नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जिस ऐप की नोटिफिकेशन आप फोकस मोड के दरमियान ऑफ रखना चाहें वो आप ऑफ रख सकते हैं। तो डिजिटल वेलबींग के थ्रू ही ये इस्तेमाल हो रहा है अभी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अच्छा, इस फीचर को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए ये मेरे पास मोड्स हैं। स्टैंडर्ड मोड तो वही जो मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा फोकस मोड और ये ड्राइविंग मोड। तो फोकस मोड और ड्राइविंग मोड में अगर मैं कर दूंगा तो ये देखें ये ड्राइविंग मोड ऑन हो गया। अब ड्राइविंग मोड में क्या करता है ये स्मार्ट ड्राइविंग मोड में एक तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाला भी इसमें फीचर्स ऑन हो जाते हैं। अगर आप चाहें कि देखें कि आने वाली कॉल को स्पीकर फ़ोन पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। मोबाइल मैंने कहीं लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये और भी आप कर सकते हैं। ब्लॉक करना चाहें वो चीज़ें आप सारी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो वॉइस कॉल्स वगैरह जो हैं उसके दरमियान में कोई आप अगर चाहते हैं कि यार व्हाट्सएप वगैरह है और दूसरे से वीडियो कॉल्स वगैरह में ड्राइव कर रहा हूँ ना आए, तो वो भी आप यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन है आपके पास कि अलाउ कॉल फ्रॉम कॉन्टेक्ट, यानी जो आपके अब इधर है कि फेवरेट कॉन्टेक्ट से लेना चाहते हैं कॉल, जिस वक्त आप ड्राइव कर रहे हो, आप नहीं चाहते हर किसी की कॉल आपको आए, यानी घर से, फैमिली के नंबर से, जो भी आपने नंबर सेट किए हैं उनसे कॉल आप सिर्फ लेना चाहते हैं, या दूसरा किसी भी से लेना चाहते हैं। ये आपकी अपनी फीचर है, आप देखते हैं अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब ये ड्राइविंग मोड पे हो तो कहाँ से ये कॉल ले सकता है। अननोन नंबरों से ना कॉल आए जी, नया कोई नंबर है, कॉन्टैक्ट होगा तो बंदा देख के रिसीव कर सकता है, उसको ना करें। अच्छा, दूसरा स्मार्ट ड्राइविंग के अंदर एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप मोबाइल को अपने ब्लूटूथ, आपकी कार का जो ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग मोड पे चला जाए। यानी मैंने कार के साथ अपने मोबाइल को म्यूज़िक प्ले करने के लिए किसी चीज़ के लिए भी कनेक्ट किया कार किट के साथ, तो जैसे ही मैं इसको कार के साथ कनेक्ट करूँगा तो मेरा ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट ड्राइविंग मोड जो है ऑन हो जाएगा, खुद ब खुद मुझसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड मोड से ऑटोमेटिकली ड्राइविंग मोड पे ये चला जाएगा। तो यहाँ से आके अब इसको वापस मैं मोड को चेंज करता हूँ और फोकस मोड दिखा देता हूँ आपको। ड्राइविंग, ये जो फोकस मोड है ये आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं। अच्छा, इस फोकस मोड के अंदर थोड़ी सी ऑप्शन मुझे इस तरह शो करनी पड़ेंगी। इसमें आप जैसी कोई भी टाइम आप सेट कर सकते हैं और टाइम सेट करने के बाद आप इसको जो है वो बड़ी आसानी से जो है जब इसको आप करेंगे तो इसमें ऑप्शन है आपके पास वीट फील्ड की, वेव्स की, या आपकी ये समर नाइट्स की, या आप इसकी साउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे, अगर आपने साउंड रखी हुई है इसकी, तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ये काम करना अपना शुरू कर देगा। पास कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी करेगा फोकस मोड का कि आपने आज सोचा है दिन में 2 घंटे मैंने ये काम करना है, 2 घंटे पढ़ना है, तो ये 2 घंटे का आप टाइमर लगा दें, 2.5 घंटे का टाइमर लगा दें। उतने टाइम आप अपना ये टाइमर के हिसाब से दरमियान में ब्रेक लेते हैं तो आप इसे पास कर दें, तो पास कर दें, मतलब उतना आप अगर आपने टारगेट लेके कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए बड़ी हेल्पफुल ऐप है ये। एनीथिंग इन लाइफ वर्थ अचीविंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो कोई भी चीज़ आपने काम ज़िंदगी में करना हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फोकस मोड आपने देख लिया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी कोई भी चीज़ काम करने के लिए फोकस अपने आप को करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा आ गया जी, ये तीसरा यूट्यूब आ गया जो मेन सेटिंग्स में। ये इस आइकन पे आपने जो आपका आइकन है इसमें आप क्लिक करेंगे, यानी जो आपका अकाउंट का आइकन था उस पर क्लिक किया आपने। इसके बाद आप इधर आएंगे टाइम वॉच के अंदर। टाइम वॉच के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो ये देखिए मेरा एवरेज बता रहा है कि मेरा 16 मिनट डेली एवरेज है। एक हफ्ते का आपको एवरेज बताता है, ये पिछले एक हफ्ते का आपको एवरेज बताता है। मेरा 16 मिनट डेली है और उसमें डिक्लाइन भी आया है पिछले हफ्ते में। ये भी बताएगा इंक्रीज़ हुआ आपका टाइम या डिक्रीज़ हुआ है। और फिर लास्ट 7 डेज़ का ये करता है। अब आप यहाँ से कर सकते हैं टूल्स टू मैनेज योर टाइम।
आप रिमाइंड कर दें जी 5 मिनट देखने के बाद। 5 मिनट बहुत ही कम होता है, लेकिन मैंने इसलिए किया था कि आपको दिखाना था कि किस तरीके से 5 मिनट बाद ये शो कर देगा कि आप 5 मिनट से यूट्यूब देख रहे हैं, तो आपको रिमाइंड कर दे। आप इसे 45 मिनट या 1 घंटे का टाइमर इसके लिए सेट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह बेड टाइम रिमाइंडर भी यूट्यूब आपको दे सकता है। ये तमाम मोबाइल्स में आप यूज़ कर सकते हैं और बेड टाइम आपको बता देगा। जैसे ही बेड टाइम होगा तो यूट्यूब आपको खुद रिमाइंड कराएगा। मैं ये स्क्रीन जो है ना, इसमें प्रिंट्स स्क्रीनशॉट्स जो हैं इसके अटैच कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपको ये शो करेगा। तीनों को मैंने एक ही में कर दिया और ये सेटिंग्स भी बता दी हैं। कोई अच्छा, इसमें एक बड़ा ये स्केड्यूल डाइजेस्ट है कि आपको जो भी आपने चैनल सब्सक्राइब किए हैं, अगर मैं ये कर दूँगा तो मुझे पूरा दिन यूट्यूब से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। 2 बजे ही अगर मैं ऑफिस में हूँ, किसी जगह हूँ, तो मुझे बार बार यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं आएगी अगर कोई मोड ना भी ऑन किया हो मैंने। 2 बजे मुझे जो है ना ये कस्टमाइज़ करके सारे दिन भर के नोटिफिकेशन इकट्ठे करके मुझे डायरेक्ट एक दफ़ा ही भेज देगा। मुझे सारी की सारी सब्सक्रिप्शन, कोई नई वीडियो अपलोड हुई है किसी की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। फिर डिसेबल साउंड्स एंड वाइब्रेशन किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए भी अगर आप करना चाहें तो वो हो सकता है। मैंने बेड टाइम के अंदर इसको किया हुआ है, यानी जो है वो जब तक बेड टाइम हो तो इसकी तरफ से यूट्यूब की कोई इस तरह की नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन, साउंड्स ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस चीज़ों को एक्सप्लोर शायद आपने किया हो ना किया हो। मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें से कौन कौन सी चीज़ आपके मोबाइल में। कुछ हो सकता है कि फोकस मोड आपके पास अगर एंड्रॉयड 10 नहीं है तो शायद ना हो। ये हो सकता है कोई इसकी ऐप भी आ जाए कुछ अरसे में, क्योंकि डिजिटल वेलबींग के अंदर तो वो है। डिजिटल वेलबींग अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपको ऑप्शन देगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने यूज़ किया तो आपको कैसा लगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।